साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में इस वक्त दो कंट्रोवर्सी चल रही है। एक मराठी भाषा को लेकर, जिसमें भैयाजी जोशी के बयान को लेकर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे काफी बिफरे हुए हैं। वहीं दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है अबू आजमी को लेकर, जिन्होंने शिवाजी महाराज पर विवादित बयान दिया था। अब दोनों ही मामले में जहां पर शिवसेना यूबीटी लाइमलाइट बटोरना चाहती है, वहीं पर अब खुद आदित्य ठाकरे बुरी तरह घिर गए हैं। मराठी भाषा को लेकर फडणवीस पर सवाल उठाने वाले आदित्य ठाकरे को बीजेपी नेता ने खरी खोटी सुनाई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने आदित्य ठाकरे से कह दिया कि तुमसे होशियार तो 5वीं के बच्चे होते हैं, अपना दिमाग बढ़ाओ और अगर हिम्मत है तो भैयाजी जोशी के बयान के बाद अबू आजमी के बयान पर कार्रवाई करो और अखिलेश से अपना रिश्ता तोड़कर दिखाओ। तो क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है? आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे इन दिनों काफी मुखर नजर आ रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी के बयान पर फडणवीस को जमकर घेरा और फडणवीस पर आरोप लगाया कि वो मराठी विरोधी है, जबकि बयान भैयाजी जोशी ने दिया था और फडणवीस इस पर 2 बार अपनी राय भी रख चुके हैं। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस को काफी कुछ सुनाया था। अब वहीं दूसरी तरफ अबू आजमी को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि अबू आजमी ने शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद में अबू आजमी को विधानसभा सत्र से निलंबित भी कर दिया गया। अब दोनों ही मामले में आदित्य ठाकरे खूब लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी लाइमलाइट को बटोरने की कोशिश में खुद आदित्य ठाकरे बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आदित्य ठाकरे को जमकर खरी खोटी सुनाई है और आदित्य ठाकरे से कह दिया कि अगर इन्हें बयानों से इतनी ही दिक्कत है तो पहले अबू आजमी वाले बयान में कार्रवाई करके दिखाए और अखिलेश यादव से यानी कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़कर दिखाए। अब यहीं पर आदित्य ठाकरे की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अबू आजमी जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी के साथ आदित्य ठाकरे की पार्टी का गठबंधन है। तो आप भी देखिए कि बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा। तो बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अबू आजमी के बयान के बाद भी आदित्य ठाकरे की पार्टी समाजवादी के साथ गलभैया कर रही है और समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती निभाई जा रही है। ये वो लोग हैं जो संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही आदित्य ठाकरे की पार्टी ने उनसे रिश्ता तोड़ा है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अखिलेश यादव की चुप्पी पर क्या आदित्य ठाकरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या उनकी पार्टी को कुछ समझ में नहीं आया? अगर उनमें हिम्मत है तो अखिलेश यादव से रिश्ते तोड़कर दिखाए और औरंगजेब के साथ हैं या फिर संभाजी महाराज के साथ केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। अगर वो औरंगजेब का समर्थन करते हैं तो अखिलेश के साथ रहें, अगर औरंगजेब का समर्थन नहीं करते हैं तो अखिलेश की पार्टी से रिश्ता तोड़कर दिखाएं। प्रवीण खंडेलवाल ने आगे कहा कि आदित्य ठाकरे फिर इतनी बड़ी बातें करते रहते हैं। वो सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में सपा के साथ या उनके नेताओं के साथ मिली भगत नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बयान देते हैं। लेकिन बयान वीर होने से कुछ नहीं होगा। सबको दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि आदित्य ठाकरे से होशियार तो 5वीं के बच्चे होते हैं। कम से कम वो कहते हैं, वो करके तो दिखाते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे मीडिया के सामने आके अच्छी बातें करते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते। उन्होंने अभी तक अबू आजमी वाले मामले में अखिलेश यादव की पार्टी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। प्रवीण खंडेलवाल ने आगे कहा कि आज तो अबू आजमी ने संभाजी महाराज का अपमान किया, फिर कोई दूसरा और तीसरा करेगा? क्या औरंगजेब जैसे लोगों को अब पूजा जाएगा? प्रवीण खंडेलवाल ने यहाँ पर सवाल उठाया कि क्या आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी औरंगजेब को सपोर्ट करती है, और अगर सपोर्ट नहीं करती है तो सिर्फ बयान वीर ना बने और अखिलेश से अपना रिश्ता खत्म करके दिखाए, तभी हम मानेंगे कि वो औरंगजेब को सपोर्ट नहीं करते, वरना माना जाएगा कि अबू आजमी जैसी ही विचारधारा आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी की भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी के विवाद पर तो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है उसके नेता ने औरंगजेब को अच्छा बताया, उस पर आदित्य ठाकरे की पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके साथ अभी तक भी उनका गठबंधन बरकरार है और इसी को लेकर प्रवीण खंडेलवाल ने आदित्य ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाई है। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे में अभी राजनीतिक समझ की कमी है? क्या वाकई में प्रवीण खंडेलवाल ने जो कहा है वो सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मराठी भाषा को लेकर दिए गए बयान के बाद विधानसभा में काफी हंगामा हो गया। अब ये बयान भैयाजी जोशी ने दिया, लेकिन विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की सीधे तौर पर कॉलर पकड़ ली और देवेंद्र फडणवीस को ही मराठियों का दुश्मन करार दे दिया। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर काफी बुरा भड़कते नजर आए। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में चीख कर कहा कि देवेंद्र फडणवीस को पूरे मराठियों से, पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें मराठियों का दुश्मन माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर विधानसभा में इतना हंगामा हुआ। तो दरअसल एक दिन पहले ही आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी ने मुंबई मराठी और भाषा को लेकर एक बयान दिया था। इसमें भैयाजी जोशी ने कहा था कि मुंबई की एक भाषा नहीं है, इसमें कई भाषाएं हैं। कुछ क्षेत्रों की अपनी भाषा है, जैसे कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है, क्योंकि वहाँ पर गुजराती ज्यादा रहते हैं। गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम और मराठी बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए आप मुंबई में रहें तो मराठी सीखनी जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी आनी ही चाहिए। भैयाजी जोशी के इस बयान से देवेंद्र फडणवीस खुद सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने पहले भी मीडिया के सामने कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है और मुंबई में रहना है तो सभी को मराठी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की भाषा है। अब देवेंद्र फडणवीस अपना रुख पहले ही साफ कर चुके थे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने जबरन विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस को मराठी दुश्मन करार दिया और पूरे महाराष्ट्र से और मराठियों से माफी मांगने के लिए कहा। अब आदित्य ठाकरे ने इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में कहा कि मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी ही चाहिए। भैयाजी जोशी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से साफ कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। यहाँ पर सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरे की भाषा का भी सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कहा कि मुझे बार बार इस मामले में सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सफाई मांगनी है तो जिन्होंने बयान दिया है उनसे मांगे, मुझसे नहीं, क्योंकि ये बयान मैंने नहीं दिया और मैं पहले भी क्लियर कह चुका हूँ कि मैं इस बयान का किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करता और वापस से कह रहा हूँ कि मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब देवेंद्र फडणवीस की ये बात सुनकर, ये जवाब सुनकर आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि अब आदित्य ठाकरे के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि फडणवीस ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। अब आदित्य ठाकरे या फिर शिवसेना यूबीटी नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी मांग की कि मराठी भाषा और मुंबई का अपमान करने वाले भैयाजी जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लोढ़े ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का हमेशा से मुंबई से द्वेष रहा है और इस विचारधारा के लोग लगातार मुंबई और मराठी के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और भैयाजी जोशी का ये बयान इसका साफ साफ उदाहरण पेश कर रहा है। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने भैयाजी जोशी से माफी मांगने को कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे विधानसभा में जबरन फडणवीस को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करते रहे। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने तो ये भी आरोप लगाया कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं और फिर हमें ही गालियाँ देते हैं। अब फडणवीस को ये सब कुछ कहने का आदित्य ठाकरे का क्या मतलब था, ये समझ से बाहर है, क्योंकि फडणवीस बार बार क्लियर कर चुके हैं कि वो भैयाजी जोशी के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और मराठी भाषा को वो पूरे महाराष्ट्र की भाषा करार दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे जबरदस्ती भैयाजी जोशी के बयान में फडणवीस को लेकर आए, जबरदस्ती फडणवीस को मराठी दुश्मन तक कह दिया। तो आपको क्या लगता है, आदित्य ठाकरे का ये रवैया थोड़ा इनमेच्योर है? क्योंकि जिसने बयान दिया है माफी उससे मंगवानी चाहिए, ना कि देवेंद्र फडणवीस से। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।